लोग 12 मॉड्यूलर का जो बोर्ड होता है इसकी पूरी वायरिंग सीखेंगे। इसमें स्विच लगाए हमने 4 और 4 इसमें हमने सॉकेट लगाए हैं। इसके साथ में हम एक एमसीबी लगा रहे हैं जिसमें हम फेज इनपुट और फेज और न्यूट्रल देंगे और इससे आउटपुट भी लेंगे। कैसे क्या पूरी वायरिंग थी वो आपको बताते हैं। जैसे हमने एमसीबी ली हुई है तो हमेशा जब भी इनपुट देते हैं वो हमेशा नीचे की साइड से देना चाहिए एमसीबी वैसे, ठीक है, और ऊपर की साइड से आउटपुट लेना है। तो मैं ये वायर कनेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसका। देखो, हम लोगों ने यहाँ से फेज लिया है और यहाँ से आउटपुट लिया है और नीचे की साइड जो मेन एमपीबी से फेज और न्यूट्रल आता है तो यहाँ पर फेज देना है और यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट करना है। अब ये वाला जो फेज का वायर हमने एमसीबी से लिया है ये कहाँ पर जाएगा, हमारे स्विच वाले वायर में कनेक्ट होगा, है ना। जितने भी जो स्विच रहते हैं इनमें अपन फेज देते हैं जिससे तब भी अपन लाइट को बंद करें तो स्विच से क्या होगा, आपका फेज की जो सप्लाई वो बंद हो जाएगी। डायरेक्ट आपकी फेज की सप्लाई सॉकेट में नहीं जाएगी। हमेशा जब भी स्विच की वायरिंग करना है तो फेज वाला वायर जो रहेगा आपको काय में देना है, स्विच में देना है। और स्विच में कहां पर देना है, तो जो नीचे की साइड जो पॉइंट होते हैं स्विच में तो उसमें आपको फेज का वायर कनेक्ट करना है। अब जैसे इसमें 4 स्विच है तो हम चारों पे फेज वायर कनेक्ट करते हैं फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए अब यहाँ से जैसे फेस का वायर जो एमसीबी से आया है तो वो सारे स्विच में कनेक्ट किया है। जैसे यहाँ पर इनपुट दे दिया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया फेस का वायर, है ना। यहीं से लेकर हम दोनों ने इनमें स्विच में कनेक्ट किया है, ठीक है। ये तो सारे जो स्विच है इन सब में क्या चला जाएगा, अपना फेस की सप्लाई चली जाएगी। इसके बाद में जो ऊपर वाले पॉइंट है ना, इससे जैसे इस सॉकेट को चलाएंगे तो यहाँ से जो वायर जाएगा वो कहाँ पर चला जाएगा, इस वाले एल पॉइंट पर, ठीक है। जैसे इस वाले स्विच से ये वाला सॉकेट ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ से वायर कहाँ पर जाएगा, आपका इसमें, ठीक है। बस रोको। इस वाले स्विच से इस सॉकेट को चलाएंगे, है ना। तो यहाँ से जो ऊपर वाला वायर निकलेगा वो कहाँ पर कनेक्ट होगा, इधर। इसमें जो एल पॉइंट लिखा रहता है ना वहां पर आपको फेस की सप्लाई कनेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऊपर करा वैसे ही इन दोनों स्विच का भी कनेक्शन करना है। इस वाले पॉइंट से कहाँ पर आएगा, इधर की साइड सॉकेट को ऑपरेट करवाएंगे और इस वाले पॉइंट से इस सॉकेट को चलाएंगे। तो यहाँ से जो वायर निकलेगा वो इसमें कनेक्ट होगा और यहाँ से जो वायर निकलेगा वो अपना इसमें कनेक्ट होगा, ठीक है। सब में स्विच में फेस दे दिया है और जो स्विच से है वो सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है। अब इनमें जो ये पॉइंट होली है इनमें अपन न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जो वायर आपका एमसीबी से आया हुआ है वो कहाँ पर जाएगा, न्यूट्रल वायर ये एन पॉइंट पर आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। यहीं से आपको यहाँ पर लगाना है ना, इसमें फिर इसमें और ये चारों जो एन पॉइंट है यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका न्यूट्रल डायरेक्ट आ जाएगा, बस, ठीक है। ठीक है, जैसे देखो एमसीबी से जो न्यूट्रल वाला वायर आके कनेक्ट कहाँ पर किया है, सॉकेट में कनेक्ट किया और यहीं से सारे में जो सॉकेट है तो यहाँ से न्यूट्रल का हमने क्या लगा दिया, सब में न्यूट्रल का एक लूप लगा दिया ताकि सभी सॉकेट में अपना क्या हो, न्यूट्रल वाला वायर चला जाए। देखो स्विच में फेस की वायरिंग हो गई और न्यूट्रल की वायरिंग हो गई और बचा है सबसे ऊपर वाला पॉइंट, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग पॉइंट बोलते हैं। इसमें कौन सा वायर कनेक्ट होता है, जो वायर आपका जमीन से आया हुआ था तो वो इसमें अर्थिंग वाले कनेक्ट में, ऊपर वाले पॉइंट में जो भी है इनमें सब में आपको अर्थिंग वाला वायर कनेक्ट है। अर्थिंग के लिए अपन हरे कलर का वायर यूज करते हैं, बस। एक ये वायर हम लोग अर्थिंग से लेके आए हैं, जो जमीन में हम लोग अर्थिंग देते हैं उसके लिए काम करेगा। अर्थिंग वाला वायर सबसे ऊपर कनेक्ट किया है। ऐसे ही जो सॉकेट है चारों, तो चारों सॉकेट में जैसे यहाँ से हमने यहाँ पर एक लूप लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक लगा दिया और यहाँ से एक यहाँ पर, तो चारों जो सॉकेट है जिसमें ऊपर की साइड हमने अर्थिंग वायर कनेक्ट किया हुआ है। और ये वाला वायर अर्थिंग इसलिए होता है कि जब भी कुछ लीकेज करंट होता है तो सारा लीकेज करंट आपका पृथ्वी में चला जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को शॉक वगैरह न लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग की वायरिंग करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ से फेस अपना बोर्ड में चला गया और एक न्यूट्रल वाला वायर हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो इनपुट आएगा ये कहाँ से आएगा, जो भी मेन मीटर वगैरह होता है या जो अपन फ्यूज वगैरह लगाते हैं तो वहां से इनपुट आएगा। तो यहाँ पर आपको फेज वाला वायर लगाना है और यहाँ पर न्यूट्रल, और जैसे ही आप एमसीबी चालू करोगे तो सारी सप्लाई कहाँ पर आ जाएगी, आपके बोर्ड में आ जाएगी। इसमें कुछ भी फॉल्ट वगैरह या कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपकी एमसीबी है ये ट्रिप हो जाएगी और पूरे सर्किट को या पूरे बोर्ड को बंद कर देगी, जिससे आपका जो बोर्ड है ये जिससे जो भी चीजें चलेगी वो आपकी सुरक्षित रहेगी। इसलिए एमसीबी लगाना जरूरी है।